अल्लाह ही दुआएं कबूल करता तो मज़ारों पे क्या जाने जाते हो? तो मैंने कहा क्या तू ये समझता है कि हम मज़ार पर जाते हैं तो वहां पर कोई शरीयत के खिलाफ काम करते हैं? मज़ार पर इसलिए जाते हैं अल्लाह ने भेजा है। कहां? मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन पढ़। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों तकवा इख्तियार करे, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ईमान भी है, तकवा भी है, सच्चा कौन है? कहता ये तो नहीं पता। मैंने कहा सच्चा अब्दुल्ला शाह गाजी है, सच्चे अल्लाह के वली है, ये सच्चे लोग हैं, इनके साथ हो जाओ। ये अल्लाह ने भेजा है, आपको नहीं इस बात की समझ आती? और वहां चल के हम वली से नहीं मांगते, अगरचे वली से भी अगर अल्लाह का बंदा समझ के मांगा जाए तो जायज है। आप बात नहीं समझ रहे, लेकिन हम उन्हें वसीला बनाते हैं। समझ आ रही है? देता अल्लाह ही है पर मानता प्यारों की है, हम तो सिफारिश डलवाने जाते हैं। आप देखें चंद दिनों से ना मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर ना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला, आप ना तकरीबन को 4-5 साल पहले गए थे बगदाद शरीफ में ना, तो वैसे तो वो जाते रहते हैं, उन पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा करम है, हैं? वो मंजूर नजर जो हुए, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, वो गए ना तो वहां पर पूरा काफिला था, तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तसरीह फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तसरीह फरमाई, सैयदी आला हजरत साहब ने तसरीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तसरीह फरमाई, और ये तसरीह मौजूद है। और वो क्या है? वो ये इस बात की वजाहत और तसरीह फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह वाले से अल्लाह का बंदा समझ के और ये समझ के कि अल्लाह इन्हें देता है, ये हमें देते हैं, ये समझ के मांगा जाए तो जायज है, कोई शिर्क नहीं है। जब इस बात की तसरीह मौजूद है तो फिर शिर्क के फतवे क्यों? फिर क्यों लोगों के दिमाग को खराब किया जाता है? क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है? कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं, और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों में आज भी वो हुजरा बना हुआ है जहां 40 दिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे और आपने झोली फैलाई और मेरे दाता ने खैरात डाली थी। भाई अल्लाह इनको अता करता है, ये देते हैं। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? और ये बात आप मिशकात की शरह अशियातुल लमात उठाएं, उसमें मौजूद है। इमाम गजाली का कौल वहां लिखा गया है, और इमाम गजाली से बड़ा सूफी कौन है? हैं? तुम बताओगे दीन हमें? जो बेचारे नट बोल्ट लगाने वाले हैं वो भी दीन सिखाने लग गए। खुदा का खौफ करो यार। इमाम गजाली ने फरमाया, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फरमाया ये उसूल है जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बासियों से मांगी जा सकती है। शेख मुहक्किक को तो मानते हो ना, पढ़ो ना, कमाल वाली बात है। आपने वहां पर अखबार लिखे हैं और ये बात भी वहां मौजूद है। फरमाया एक अल्लाह का वली जिंदा हो तो वो जिंदगी में ज्यादा लोगों की मदद करता है, या जब वो अपने मजार में चला जाए जब ज्यादा करता है? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। तो अब आप भी हैरान हो जाएंगे यार ये क्या समर साहब, ये क्या? मैंने कहा मैंने नहीं, बुजुर्गों ने लिखा है ना, जिसको सारे मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, मानो ना उनकी बात। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। ओ मेरे अजीज दोस्तों, उलमा ने इस बात को वाज़ेह किया है, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो बात ही खोल दी ना। फरमाया इसका मतलब यूं समझो कि शेर जब तक पिंजरे में होता है ना, वो अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता, लेकिन जब वो पिंजरे से निकलता है तो अपने ताकत के जौहर दिखाता है। फिर किसी लूमड़ी और बिल्ली को वो दम नहीं मारने देता। फरमा अल्लाह का वली जब जिंदा होता है उसकी रूह मिसले शेर है, और वो इस बशरी जिस्म के अंदर कैद है, वो उस तरह ताकत के जौहर नहीं दिखाता। जब ये रूह निकल जाती है, ये आजाद हो जाती है,
जहां चाहता है अल्लाह का वली जाता भी है और मदद भी करता है। यार अगर मजार शरीफ पर जाके मांगना नाजायज होता तो ये पढ़े ना किताबें, अहादीस के किताबों के जखीरे में ये बात मौजूद है। नबी पाक के रौज़ा अक़दस हज़रत सैयदना फारूक आज़म का जमाना है। एक शख्स आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, कहत आ गया है, बारिश नहीं हो रही, अपनी उम्मत के लिए बारिश तो लेके दीजिए। तो किसी ने कहा शिरक हो गया। इनसे कहता है डायरेक्ट मांग। वह यही मसला है, यही हाजी अब्दुल हबीब साहब ने किया है। और ये कीड़े मकौड़े बेचारे निकल के थोड़ी देर के लिए फुदकना शुरू कर दिया इन्होंने। इंशाअल्लाह इतनी दवाई तुम्हें काफी हो जाएगी। ऐसे ही इनको मुशरिक कहने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा चूरन बिकने वाला नहीं है। समझ आ रही है?